इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में बिहार में बनती है जी। तो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार हर महिला को, चाहे वो कोई किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर पांडे जी वो सीधे तौर पर भाजपा के बी टीम है, भाजपा के बी टीम है। वो बीजेपी के इशारे पर वो जदयू में आए, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के कहने पर नीतीश जी ने उनको बनाया, और जब जदयू में वो अपनी भाजपा की राजनीति जदयू में करने लगे तो नीतीश जी को एहसास हुआ तो उन्होंने आउट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं आरजेडी जिला प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव जी। इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत एवं आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, 2025 का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव की तैयारी सारी पार्टियां अपने अपने तरफ से कर रही है, चुनावी घोषणा कर रही है। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने घोषणा किया कि 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन के अकाउंट में जाएगा। इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार के दौरे पर निकले हैं जी, और करता दर्शन सह सम्मान कार्यक्रम के तहत जी तो उन्होंने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस राज्य की सूबे की आधी आबादी को उन्होंने करीब से देखा है जी। महंगाई अपने चरम पर है, किचन की जो सामग्री है वो महिलाओं के बजट से बाहर जा रही है महंगाई के चलते। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर और माँ बहन योजना लाने की बात की है जी कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में बिहार में बनती है जी तो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार हर महिला को, चाहे वो कोई किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे। विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि आखिर 2500 रुपया एक मोटी रकम होती है, एक दो आदमी की बातें नहीं हो रही है, पूरे बिहार की महिला के लिए बातें हो रही है, तो 2500 रुपया आखिर आएगा तो कहां से आएगा? इस बात का उत्तर खुद जो सवाल कर रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता लोग जी, उन लोगों को हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दे दिए हैं। इसलिए कैसे दिए हैं? जब हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का, विगत विधानसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे, हमारी पार्टी लड़ रही थी, तो उन्होंने घोषणा किए थे कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे जी। फिर परिस्थिति बनी जनता दल यू के साथ, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने जी। और मात्र 17 महीने के अल्प कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा यानी 5.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। जब हमारे नेता कहा करते थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी सवाल उठाए थे कि 10 लाख नौकरी की बात वो करता है
ये पैसा आएगा कहां से? क्या उसके बाप जेल से देंगे पैसा? जी ये पूरा देश और बिहार नहीं, देश दुनिया के लोग इसको जानते, सुने और जाने। जी और वही नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की प्रेरणा से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के निर्देशन में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रेरणा से और अथक प्रयास से इसी इंडिया गठबंधन की सरकार के तहत 5.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। और स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों नौकरियों का रोड मैप तैयार करके, जब हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री भी थे बिहार के, तो उन्होंने तैयार कर दिया था। तो इन लोगों का काम है कहना, ये महिलाओं को अपमानित करते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें करके नीतीश कुमार जी 2005 से सरकार में आए हुए हैं और उनकी सरकार बनी हुई है, और वो वही शुरुआत की महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बातें। तो आज फिर 2025 का जब चुनाव आया तो तेजस्वी यादव जी भी इसी बात को खड़ा कर रहे हैं, इसी मुद्दा को बना रहे हैं कि महिला के सम्मान में हम 2500 रुपया देंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये कुछ फेरबदल की बातें चल रही है। कहीं कुछ फेरबदल की बात नहीं है। नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी से बिहार चल नहीं रहा है। बिहार चला कौन रहा है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जी। आप सब लोग जानते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं आप। नीतीश जी का जो बॉडी लैंग्वेज है मुख्यमंत्री जी का, उनका दिमाग और शरीर साथ नहीं दे रहा है। कई ऐसे सार्वजनिक मंचों पर वो असहज लिखे हैं जी। नीतीश जी जब बोले कि नौकरी देने की बात तेजस्वी जी करते हैं तो पैसा कहां से लाएंगे? आज नीतीश जी बतावेंगे कि 5.5 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरी दिया गया, उन लोगों को सैलरी कहां से आता है ये बताएंगे नीतीश जी। जिस तरह से 5.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर और उन लोगों को सैलरी मिलती है, ठीक उसी तरह हमारे नेता प्रतिपक्ष एक कार्य योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक महिला को सरकार बनने पर देंगे। तेजस्वी का मतलब वादा नहीं, विश्वास पूरा करेंगे जरूर, पूरा करेंगे जरूर। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं। अभी तो जो चुनावी चर्चा है सो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन और बिहार में एक और पार्टी उभर करके आई है जिसे जन स्वराज के नाम से जाना जाता है। तो जन स्वराज भी 2025 में पूरी विधानसभा पर पार्टी अपने विधायक का उम्मीदवार लड़ाने के प्रयास में है और तैयारी में लगी हुई है। तो क्या लगता है कि जन स्वराज के आने से मतलब राजनीतिक चर्चा जो चल रही है, राजनीति के क्षेत्र में कुछ फेरबदल होने की संभावना है? देखिए, हम लोगों की मेरी समझ जहां तक है जी, जन स्वराज के जो संस्थापक नेता हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो सीधे तौर पर भाजपा के बी टीम है। भाजपा के बी टीम है। वो बीजेपी के इशारे पर वो जदयू में आए। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के कहने पर नीतीश जी ने उनको बनाया, और जब जदयू में वो अपनी भाजपा की राजनीति जदयू में करने लगे तो नीतीश जी को एहसास हुआ तो उन्होंने आउट किया। प्रशांत किशोर पांडे जी जो वक्तव्य देते हैं, चाहे दे रहे हैं, आप कभी उस वक्तव्य में भाजपा को निशाने पर लिए हैं क्या? केवल राजद और कभी कभी नीतीश जी। तो भाजपा का भी मेन राजनीतिक उद्देश्य है राजद के साथ साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी डैमेज करना। लेकिन प्रशांत किशोर जी की चर्चा ये भी होती है कि प्रशांत किशोर जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां को वो चुनाव लड़ाए, बैक सपोर्ट किए, यानी राजनीति का रणनीति तैयार किए, उनकी पार्टियां चुनाव जीत गई। तो इस बार वो खुद अपनी पार्टी विधानसभा
में लड़ाने के प्रयास में है और पूरे बिहार में बदलाव की बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब उनका जो रणनीति है इस बार सफल होगा? अब तो सामने 2025 का आसन्न विधानसभा चुनाव है जी हाथ कंगन को वारसी किया जी और पढ़े लिखे को फारसी किया। देख लेंगे जी कि 2025 में वो कहाँ रहते हैं। मतलब जन स्वराज के आने से आरजेडी में कुछ कमी कमजोरी? राजद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और न राजद जन स्वराज से घबराहट में है और नहीं कहीं कोई राजद में ईख बट नहीं है। राजद अपने सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर जनता के बीच में है, रहेगी। अच्छा, एक और बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी माई समीकरण की बातें करते हैं तो मुस्लिम बहुमूल्य जो क्षेत्र है मुस्लिम का वोट लेकर के आरजेडी राजनीति करने का प्रयास करती भी है और अब जन स्वराज भी मुस्लिम वोट को अपने मतलब हक में लेने चाहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी में कुछ ना कुछ तो कमी दिखेगी। अगर मुस्लिम वोट का बैलेंस जो है अगर जन स्वराज अपने पक्ष में ले लेती है तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी आएगी। मैं बताऊं आपको, इस देश के मुस्लिम चेहरा है एक उसैबुद्दीन ओवैसी जी, वो मुस्लिम चेहरा है जी जी, वो सांसद भी हैं जी हैदराबाद से। जी जी, उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव यूपी में भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, पश्चिम बंगाल में भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे जी। क्या असर पड़ा? एक भी सीट जीत पाए वो? जन स्वराज पार्टी मुस्लिम चेहरा उतारेगी, ठीक है हम मानते हैं पिछड़ा चेहरा उतारेगी, तो अब मुसलमान और पिछड़े मूर्ख नहीं हैं, ये अपने वोट का बटाधार करने नहीं जा रहे हैं ताकि इनका वोट बट जाए, प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक का और पिछड़े का अति पिछड़े का वोट बांट लें, काट लें और भाजपा को फायदा हो जाए। ये नहीं होने वाला है। नहीं। तो इस बार जो 2025 का चुनाव होगा इसमें आप मतलब जो चुनाव आएगा इसमें आपकी पार्टी मतलब चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने की उम्मीद दिख रही है? बिल्कुल हमारी सरकार में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। इसलिए बनेगी बिहार में कि बिहार की जनता 20 वर्षों से झेल रही है नीतीश जी को और जो हालात बिहार में पैदा हुए हैं कि आम जनता की बात छोड़ दीजिए, यहां माननीय विधायक और माननीय सांसद से ऊपर अफसरशाही हावी है। इन लोगों की बात कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। अधिकारी हर विभाग में हर महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां तक कि एक मदन सहनी जी मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, पता होगा, वो अपने विभाग में मंत्रालय में जाना छोड़ दिए। क्यों? उनके एसीओ जो है अपर सचिव जी जी, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। वो सार्वजनिक मीडिया में आकर के बयान दिए हैं कि हमारी बात को अपर सचिव नहीं सुन रहे हैं। ये क्या तमाशा है साहब? अच्छा, आप कहते हैं कि मतलब 20 साल से पब्लिक मतलब सरकार की मार त्रस्त है, झेल रही है, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि उससे पहले जंगल राज था बिहार में। जब लालू यादव की सरकार थी या राबड़ी देवी की सरकार थी उस वक्त बिहार में आतंकवादी चरम सीमा पर थी, जो मतलब उग्रवादी के रूप में थे, बदमाशी गुंडा मवाली जो थे वो ज्यादा थे। तो उस जंगल राज को नीतीश कुमार जी आए तो खत्म कर दिए हैं। अब जंगल राज ठीक है, अब किसी को कहीं जाने आने में असुविधा नहीं हो रही है। तो ये जंगल राज का नारा मतलब जंगल राज का नाम लेकर के आरजेडी को इशारा करते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जंगल राज करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, मुर्गा मुर्गी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखें, स्कूल जाएं का नारा देने वाले हमारे नेता आदरणीय लालू यादव ने दिए थे जी। और ये गरीब कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षित करना ये जंगल राज की श्रेणी में आता है। अफसरशाही को लगाम लगा करके आम जनता थाना में जाकर के कुर्सी खींचकर दरोगा अफसर इंचार्ज के सामने बैठती थी
बीडीओ और सीओ के सामने जाकर के आंख में आंख मिला करके आम जनता, गरीब जनता बात करती थी, अपने हक अधिकार की बात करती थी, तो क्या वो जंगल राज हो गया? अभी आपके राज्य में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड में बिहार की सैकड़ों बेटियों की आबरू लूटी गई। क्या वो राम राज्य है जवाब। गरीबों को स्वाभिमानी बनाना, गरीबों के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना, ये जंगल राज कहलाता है। गाया की पहाड़ियों में पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी, एक दलित समाज की महिला को हमारे नेता आदरणीय लालू यादव लोकसभा में भेजते हैं। पटना की सड़कों पर, पटना में कपड़ा धोने वाली रज्जक, धोबी समाज की एक महिला मुन्नी रज्जक को बिहार विधान परिषद में भेजते हैं एमएलसी बनाकर। उर्मिला ठाकुर, नाई समाज, हजाम जाति से आने वाली महिला को, गरीब महिला को एमएलसी बना करके भेजते हैं। क्या ये जंगल राज है? गरीब का बेटा, चाहे वो किसी जाति का हो, गरीब का बेटा थाने में जाकर थानेदार से कानून की बात करता है, बीडीओ और सीओ से अपने हक अधिकार की बात करता है, कलेक्टर और एसपी से अपने हक अधिकार की बात करता है, वो जंगल राज है क्या? आपके कथनानुसार जंगल राज उधर नहीं है, जंगल राज अब है। बिल्कुल है। यहां तो माननीय जदयू और भाजपा के विधायक, जदयू तो यहां हमको लगता है कि सरकारें में नहीं है, सरकार तो भाजपा चला रही है। कैसे? बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी का बयान देखिए, विजय सिन्हा जी का बयान देखिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं। विगत महीने की मैं बात बताता हूं। विजय सिन्हा जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, नीतीश जी ने क्या छोड़ा उनको सदन के अंदर? उनका कोई इज्जत छोड़ा क्या नीतीश जी? जीतन राम मांझी दलित की बात करते हैं नीतीश जी, जनता दल यू के लोग महादलित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने सदन में तुम ताम तक कह दिया। नीतीश कुमार जी परिवार नियोजन विधेयक पर विधानसभा में महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी किए थे, जिसे देश दुनिया की, बिहार सहित पूरे देश दुनिया की महिलाओं का सर झुक गया। ये न महिला हितैषी हैं, न गरीब हितैषी हैं। नीतीश कुमार जी के जनता दल यू के कुछ शीर्ष नेता भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अभी कल की बात है, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहे हैं, पत्रकार महोदय ने जब उनसे पूछे कि बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा 2025 में, तो अमित शाह जी ने क्लियर शब्दों में कहे कि 2025 में मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, 2025 में नीतीश के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये दुविधा की भाषा बोलते हैं और सुविधा की राजनीति करते हैं ये लोग। ये बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार में डीएपी की कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है, दूसरे तरफ किसान 1800 और 2000 में डीएपी खरीद रहे हैं। कहां है सुशासन, कहां है आपका शासन? अच्छा, अंत में आप जैसे आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं, इस हैसियत के हिसाब से बिहार की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार की जनता से हम यही कहेंगे, बिहार के नौजवानों से यही कहेंगे, आम जनता से और मां बहनों से यही कहेंगे कि बिहार की बेहतरी के लिए जितने कम समय में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने के कार्यकाल में जो सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी, बरसात कर दी बिहार में, वो 2025 में सरकार बनाने का मौका दीजिए। तेजस्वी यादव बिहार को इस देश का सिरमौर राज्य बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये आरजेडी के जिला प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी हैं और इन्होंने ढंग से बिहार की राजनीति में जो पक्ष और प्रतिपक्ष की चर्चा होती है उसको सरेआम करने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको इस न्यूज के माध्यम से क्या लगा। वो जो भी आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में जो भी चले उसको कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।